बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मेमन फाउंडेशन, क्योंकि बच्चियों ने कोर्सेज़ वगैरह करने थे, उसका पता करने जा रहे थे। और असल में ना हम लोग किसी और काम से निकले थे और ये वहाँ नज़दीक ही था, तो फिर मैंने कहा चलो आज निकले हैं, क्योंकि दिन के टाइम निकलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहीं से फिर हम लोग उधर चले गए, इसका पता किया, ये इसके अंदर की सारी लोकेशन है। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मगर मैंने थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले ना, ये मेमन के बाहर सारी शॉप्स होती हैं, इसमें हर चीज़ मिल जाती है, बेकिंग की भी, डेकोरेशन की, मेकअप की, हर चीज़ मिलती है। मुझे ना बेकिंग के लिए कुछ चाहिए था, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी और चीज़ वगैरह भी चाहिए थी। और वो यहाँ मैंने ना यूट्यूब पे देखा था, होलसेल की दुकान वो ढूंढ रही थी। खैर वो नहीं मुझे मिली, वो अगर उसके सामने एक और दुकान थी, वो भी होलसेल की थी। यहाँ विपिंग क्रीम और ये केक बेकिंग के सांचे वगैरह हर चीज़ रखी हुई थी। इनके पास भी सब कुछ था, बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी। और मैक्रोनी और दूसरी चीज़ें, चीज़ भी, हर चीज़ थी। तो मैंने हर चेडर और मोज़रेला चीज़ भी यहाँ से ली। फिर मैंने केक के लिए वो लिया एक पैन, पिज़्ज़े का पैन लिया, क्योंकि मेरे पास पहले थे तो वो मुझे मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो चीज़ें हम लोगों ने ली, घर पे आए, आज बड़ी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर शाम के टाइम ना बेटी मुझे कहने लगी कि मामा आज चांद की ना 11 तारीख़ है। मैंने कहा कोई चीज़ भी नहीं मंगवाई, क्योंकि हर 11 तारीख़ को मैं ना मिठाई में या कोई चीज़ बांट देती हूँ, लाजमी बांटती हूँ, मगर बाज़ औक़ात ना मैं भूल भी जाती हूँ। तो यहाँ हम लोग ना घर में गुलाब जामुन बना रहे थे। ब्रेड मैंने मंगवाई जल्दी से, इसके किनारे काटे मैंने, और इसकी रेसिपी जो है ना वो पहले भी मेरे चैनल पे है। अभी तो खैर मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, मगर थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। तो इसके किनारे मैंने बिल्कुल काट के ना ब्रेड को मैंने क्रश कर लिया था। फिर इसमें ना वो सूखा दूध डाला था। आज मेरी ना ज़ुबान इतनी लड़खड़ा रही है, उर्दू मेरी इतनी खालिस निकल रही है, तो इतनी दफ़ा मैंने काटा है और फिर दोबारा मैंने वॉइस ओवर की है। और यहाँ थोड़ी सी ये गलती हो गई थी कि ना गर्म दूध के साथ ना इसको गूंद लिया, क्योंकि जल्दी के चक्करों में ना दूध ठंडा हो तो गया था, मैंने अभी अभी बॉयल किया था, मगर थोड़ा सा गर्म था। तो इसको दूध को ना ठंडा करके इसमें डालिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पर। तो देखें वैसे देखने में कितनी अच्छी बनी है, मगर जब उसके अंदर गई ना तो थोड़ी सी टूट गई थी। तो गुलाब जामुन जब हम लोगों ने पिछली दफ़ा बनाया ना, बहुत मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और इस दफ़ा एक दो मिस्टेक हम लोगों से खुद ही हो गई थी, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा वो हो गया था। पीछे आवाज़ें आपको आ रही हैं ना, मैंने बहुत दफ़ा काटा है, मगर आप ना बस इग्नोर करें इसको। तो आपको अगर रेसिपी देखनी है ना तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो खैर बड़ी अच्छी बन गई थी, और ये बेटी ने बनाई थी। मैंने यहाँ शीरा वगैरह तैयार कर लिया था, और गुलाब जामुन का बाकी काम जो था ना वो बेटी ने सब किया था, और ये देखिए अच्छी लग रही थी। फिर मैंने यही सब जो है ना वो बांट दी थी, और अच्छी खासी बन गई थी। एक बड़ी वाली ब्रेड ली थी मैंने, तो उसकी अच्छी खासी बन गई थी, और मज़े की भी बनी थी। तो खैर मैंने वो बांट दी। उसके बाद मैंने ना रात के डिनर के लिए बनानी थी बिरयानी। बेटी मुझसे कह रही थी मामा बिरयानी बनाएं, हालांकि मुझसे कह रही थी कि कल 11 तारीख़ है तो बिरयानी हो जाएगी, तो आज रहने दो, कुछ और बना लेते हैं। तो वो कहने लगी नहीं मेरा बहुत दिल चाह रहा है। और नीचे भी ना थोड़ा सा काम हो रहा है, जिसकी वजह से ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। और अगर मैं अभी वॉइस ओवर नहीं करूँगी ना तो मेरी वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं, आज लाइट का टाइम भी चेंज हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रही थी कि अभी करूँ बाद में करूँ, क्योंकि मशीन भी चल रही है और थोड़ी भी चल रही है, तो काफ़ी सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे ना। तो यहाँ पे मैं ना मसाला मैंने भून लिया था चिकन में। इसमें थोड़ा सा ना मैंने फूड कलर भी लगाया था, इसलिए चिकन जो है ना इतना रेड रेड लग रहा है और अच्छा भी लगता है इस तरीके से ना। बिरयानी की भी रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है, और अभी इस दफ़ा मैंने ना एक दो दफ़ा चेंज कर करके बनाई है बिरयानी। और अगर आप लोग कहेंगे ना तो इजी तरीके से मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर भी करूंगी। और यहाँ मैं ऊपर टमाटर और वो हरी मिर्चें लगा रही थी, तो मैंने उसका फूल बना दिया। तो आप ऐसे ही फूल बनाएंगे तो बिरयानी अच्छी बनेगी। यहाँ मेरी बिरयानी तैयार हो गई थी। अच्छा मुझे इतनी ज़्यादा बिरयानी पसंद नहीं है, मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ जब भी बिरयानी बनाती हूँ, मगर अभी मुझे भूख लग रही थी और गरम गरम तो अच्छी लगती है। और मैंने फिर सबसे पहले जो है ना अपने लिए बिरयानी निकाल के मैंने खा ली। मैंने कहा जिस जिसको भूख लगती रहेगी वो खाते रहेंगे। और यहाँ मैं अपना मोबाइल भी लेके बैठ गई थी और खाना खा रही थी। उसके बाद मैंने रात को जो है ना हस्बैंड आ गए, उनको खाना वाना दिया। फिर मैं इशा की नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी, और हस्बैंड लेके आए थे लाइटें। आज फिर वो लाइटें लेके आए थे 12 रबीउल अव्वल की वजह से बाहर लगाने के लिए। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो उन्होंने फिर बेटी के साथ मिलके ना बाहर लाइटें लगाई। उसको कहा कि लाइट लेके आओ, कुर्सी वगैरह लेके आओ, तो हम लोग बाहर लाइट लगाते हैं। मैं अपनी इशा की नमाज़ पढ़ रही थी।
तो वो पहले उन्होंने चेक की कि सही चल भी रही हैं कि नहीं चल रही, और हालांकि दोनों चल रही थी रात को ना, मगर दूसरे दिन एक बंद हो गई थी। फिर उन्होंने एक उतार ली थी। बहरहाल मैं अभी दिखाऊंगी आपको। बहरहाल मैं बहुत दफ़ा बहरहाल बोलती हूँ, मुझे ख़ुद भी इस चीज़ का बाज़ का तो अंदाज़ा होता है। तब मैं किचन में जा रही थी और हस्बैंड और बेटी ने ना मिल के खुद लाइटें लगाई और बड़ी अच्छी लग रही थी। और एक दिन पहले ही लगाई, हालांकि शुरू में लगा लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने एक दिन पहले लगाई थी। सुबह 12 रबीउल अव्वल थी और रात को दोनों बाप बेटी मिल के ना लाइटें लगा रहे थे और बड़ी अच्छी लग रही थी। दो थी, ज़्यादा नहीं लगाई इन्होंने, बस कमरे के आगे ना यहाँ पे दीवार के ऊपर उन्होंने लगा ली थी टेप के साथ साथ। और ये देखे कलरफुल लाइटें ना बड़ी अच्छी लग रही थी। और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना तो फिर इसकी रोशनी और अच्छी लगती है। और झंडे भी लेके आए थे, एक इन्होंने अंदर लगाया था तुकले के पास और एक उन्होंने यहाँ लगाया था। और यहाँ खड़े होकर उसको देख रहे थे और बेटी से कह रहे थे कि तुम वीडियो बना लो। जब भी कोई ऐसा काम करते हैं ना तो वो मेरे लिए ख़ास तौर पे वीडियो बनवाते हैं कि वीडियो बना लो, तुम्हारी माँ जो है ना वो डालेंगी वीडियो में। फिर उसके बाद हम लोग ना काफ़ी लेट नाइट तकरीबन 1 बजे के करीब ना चाय पीने चले गए थे। लाइट वो गैस चली जाती है 10:30 बजे ना, तो सर में भी दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा ना दिल चाह रहा था चाय पीने को। सिलेंडर में भी गैस नहीं थी, तो फिर हम लोग चाय पीने आ गए थे। ये हमारे घर के नज़दीक ही वो है, तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे चाय पीने के लिए। बेटी कहने लगी मैंने पराठा रोल खाना है, उसको बड़ा पसंद है पराठा रोल ना, तो उसने फिर पराठा रोल लिया। हम लोगों ने चाय पी। चाय इनकी बड़ी मज़े की होती है। बहुत कम हम लोग बाहर आकर चाय पीते हैं। जब मेरी सिस्टर आई हुई थी ना, जब हम लोगों ने बहुत पी है चाय। जब हम लोग ऐसे वॉक करते हुए ना आ जाते थे और यहाँ पे चाय पीते थे। और अभी वो देख रही होंगी तो वो भी कहेंगी। और काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि उसके जाने के बाद हम लोगों ने दूसरी दफ़ा शायद आए थे यहाँ पे चाय पीने ना। और ये देखे गलियों में लाइटें वगैरह लगी हुई थी। और अब ये सुबह का टाइम है 12 रबीउल अव्वल वाले दिन का। ये हस्बैंड के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। आज उनकी छुट्टी थी, ज़ाहिर है वो घर पे थे, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, तो उनको मैंने नाश्ता बना के दिया। ये 1 अंडे का ऑमलेट है, क्योंकि आप कहेंगे कि इतना सा ये 1 अंडे का ऑमलेट है। तो इसमें मैंने नमक मिर्च डाली, हरी मिर्चें डाली हैं बस। और इनके लिए मैं ऑमलेट और पराठा बना रही थी। फिर इसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया और चाय भी मैंने रख दी थी बनने के लिए पराठा बनाने के बाद। और आज जुम्मा भी था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जानी थी। बच्चे अभी तक सो रहे थे, तो बहरहाल हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे तो वो नाश्ता कर लेंगे। और माशाल्लाह मोहल्ले से इतनी सारी चीज़ें आ गई थी, बिरयानी भी, जर्दा भी, सालन भी, कौरमा, केक, माशाल्लाह बहुत सारी, खीर भी, बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। अभी थोड़ी सी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, मगर खैर ये कि सब चीज़ें मैंने नहीं दिखाई थी। तो माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। और मैं बेटी से यही कह रही थी कि देखो जो रात वाली बिरयानी है ना, वो भी अभी थोड़ी सी बची हुई रखी थी। और यहाँ मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही थी, वो अपना लेट के मोबाइल चला रहे थे। तैयार श्यार हो गए थे नमाज़ के लिए, नहा धो के शलवार कमीज़ पहन ली थी। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और मुझे बनाना था आज मीठा। तो यहाँ नमाज़ पढ़ के आ गए थे। मैंने भी अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली थी। तो हम दोनों में बैठ के ना, मैं कहा यहाँ खड़े हो, हम अपनी वीडियो बनाते हैं। तो हस्बैंड से मैंने बोल दिया था वापसी पे ना आप दूध लेते हुए आइएगा। रात को काफ़ी देर से आए थे, तो फिर मैंने रात को दूध नहीं मंगवाया। तो इस टाइम इतनी स्लो गैस आ रही थी ना, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि टाइम भी इतना नहीं है। और ये देखें जो मोहल्ले से भी चीज़ें आई थी ना, ये बस 3-4 चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चीज़ें आई थी। तो कुछ तो खैर बच्चों ने उठ के नाश्ता किया ना, तो उसके साथ खा ली थी। तो यहाँ मैं दूध बॉयल कर रही थी। मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया दूध बॉयल करने में। और मेरा दिल था रबड़ी फालूदा बनाने का, मगर उसका पैकेट नहीं मिला और मैं समझी घर में रखा हुआ है। मगर जब मैंने देखा ना तो उसमें से भी नहीं निकला। फिर मेरे पास कलर सवैयाँ रखी हुई थी, तो वो मैंने उसमें शामिल कर दी दूध में। और जेली का पैकेट रखा हुआ था, तो वो उसी तरीके का ना उसका फ्लेवर बन गया था। बस ये कि बादाम पिस्ते डालती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता। मगर ये मैंने कस्टर्ड बनाया था, उसमें ये चीज़ें डाल दी थी और ये बहुत ही मज़े का बना था। और यकीन जाने बिल्कुल भी नहीं बचा, घर के लिए भी नहीं बचा, तो सभी बांट दिया था। माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना था। आम रूटीन में भी अपने खाने के लिए हम लोग बनाए ना कस्टर्ड में ये चीज़ें वगैरह डाल के, तो इसका बिल्कुल जो है ना टेस्ट चेंज हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा था। और यहाँ मैंने खैर प्यालियों में डाल दिया था। मोहल्ले में तो बेटियाँ दे के आ गई थी जाके। उसके बाद हम लोग असर की नमाज़ पढ़ने लगे थे। और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं ना। कोई भी ऐसा मौका होता है ना, तो जब सब एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं ना, मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है। ख़ास तौर पे जब बेटा भी साथ पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत कम नमाज़ पढ़ता है। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप लोग भी माशाल्लाह करिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।